লাভ জেহাদ আৰু ভূমি জেহাদৰ বিৰুদ্ধে আমি কঠোৰ আইন বলবৎ কৰিম আৰু আমি অসমত থকা বাংলাদেশী মিয়াৰ আমি ৰাজভাৰ ভাঙি দিম। এয়া আমাৰ সংকল্প। असम विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। घोषणा पत्र को पार्टी ने संकल्प पत्र का नाम दिया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और असम बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप सैकिया के साथ केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह संकल्प पत्र जारी किया। इस मौके पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बीजेपी सरकार में असम की अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास हुआ है। असम बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में 31 वादे किए हैं। मूल निवासियों की जमीन, विरासत और सम्मान की सुरक्षा और बुनियादी ढांचा के लिए 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का वादा किया गया है। असम बीजेपी के घोषणा पत्र में बांग्लादेशी मुसलमानों से अतिक्रमित जमीन वापस लेने, समान नागरिक संहिता 3 महीने में लागू करने और युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने का भी वादा किया गया है। इसी संकल्प पत्र में लव जिहाद पर भी बात की गई है। इस मौके पर असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि उनकी सरकार लव जिहाद और जमीन जिहाद को रोकने के प्रति दृढ़ संकल्प है। असम ऐसा एक प्रदेश है जो प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का डबल इंजन सरकार का कार्यकलाप, साथ में जो एक सफलतम प्रयोग, इसको साफ दिखाई देते हैं। मैं खाली 3 या 4 स्टैटिस्टिक्स मैं देना चाहूँगा वेरी क्विकली। हमारे जो यूपीए सरकार का समय में इफ वी टेक 10 years ऑफ यूपीए 2006 পৰা 16 চনৰ ভিতৰত অসমলৈ কেন্দ্ৰীয় সাহায্য আছিলে 1.7 লাখ কোটি টকা। This is the 10 years of UPA government. In the same comparison, if we take the 11 years of NDA government, the amount goes up to 55 lakhs crore. You can see the vast difference, how the central government and the state government is working together under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, and Assam has become a classical example how central and state government can work together, and a troubled state can be developed into a most advanced stage among our country. In 2015 and 16, the last year of Congress government, जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।